हेलो। आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझेंगे कि हमारी बॉडी का पर्पज़ क्या है। थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हमने इससे पहले ये चीज़ समझने की कभी कोशिश नहीं की है, जबकि भगवत गीता में ये चीज़ बार बार कही गई है। हमारी बॉडी हमारी सोल के लिए बनी है, सोल का पर्पज़ पूरा करने के लिए। हर जन्म में सोल इस बॉडी को तराशती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सोल के हिसाब से बन सके और सोल अपने आप को महसूस कर सके, और उसके लिए वो कॉन्शियसली काम करती है हर जन्म में। इस जन्म में जितना हमने सोल के लिए काम करके शरीर छोड़ा, अगले जन्म में उससे प्लस मिलता है। ये हमारा साइंटिस्ट भी कहते हैं, हमारे डीएनए में आज से पहले कितने जन्मों के, कितने टाइम के डीएनए का, पहले डीएनए से लेके आज तक सब हमारी मेमोरी में रिजर्व है। जैसे कोई बीमारी भी होती है तो उसकी मेमोरी हमारी शरीर बना लेता है, तभी उसकी एंटीबॉडीज़ बनती है। इसलिए सोल का जो हमारी बॉडी का पर्पज़ है सोल के लिए, वो सिर्फ कॉन्शियसली इसको सोल को समझाते हुए डिलीट हो जाना, बस इतना सा पर्पज़ है। लेकिन इस पर्पज़ के लिए इतने जन्म होते हैं। सोल के लिए ज़्यादा जन्म या कम जन्म कुछ नहीं होते, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो हर जन्म में तराशती है पीछे से। पिछले जन्म में हमने जो तैयारी की है साधना की तरफ, अगले जन्म में उससे और प्लस के परिवार में हम पैदा होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने बोला है ना कि जहाँ जो जिस जगह पे रुकता है, अगले जन्म में उसी तरह के परिवार में वो पैदा होता है, उसी तरह की उसको जो पिछले जन्म में उसने तैयारी की थी वो ऑटोमेटिक उसको मिल जाती है। इसलिए याददाश्त, अब कई बच्चों को हम देखते हैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जाते हैं। कोई किसी बच्चे का पैशन खेल की तरफ ज़्यादा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका पिछले जन्म का वो रिन्यू होता है। ऐसे ही हमारा जो पिछले, एक बच्चा है वो बचपन में कुछ चीज़ देखता है और उसको छोड़ ही नहीं पाता, दूसरा बंदा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे मोहम्मद रफ़ी हैं, कहते हैं बचपन में बस उन्होंने गाना सुना, वो गाने, एक फ़कीर आया था, फ़कीर के साथ साथ ही साथ में होके चले गए। हम लोग तो कितनी बार सुनते थे बचपन में, कोई फ़कीर गा रहा है तो हम तो उनके पीछे पीछे नहीं गए। वो पिछले जन्म का रिन्यू होता है। बॉडी का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि सोल को और अच्छे से महसूस कर सके। जितना बॉडी धीरे धीरे सोल के नज़दीक आती जाती है, उतना ही सोल समझ आती है, उतना ही बॉडी का मोह ख़त्म होता जाता है। और बॉडी एक इल्यूज़न है और कुछ भी नहीं। बॉडी का मतलब दुनिया की सारी झंझटें और कॉज ऑफ पेन। जब तक बॉडी है, कॉज ऑफ पेन। हमारे यहाँ ग्रंथों में मोक्ष की परिभाषा कही। मोक्ष क्या है? मोक्ष यही है कि सोचते समझते निर्वाण को पा जाना, यानी इस बॉडी से रहित जीने का तरीका समझ आ जाना। हमें लगता है बॉडी ही सब कुछ है, जबकि ये तो हर उसमें चेंज हो जाती है। आप ये देखिए, 7 साल में हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर वैसे भी चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है ना, जो हम बचपन में स्कूल में गए थे वो भी वही हम अपने आप को आज भी महसूस करते हैं। जब हम माँ बाप बन जाते हैं, बाद में बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमें वही लगता है हम जो बचपन में अपने माँ बाप के अंडर में थे, हम क्या महसूस नहीं करते। ये बाहर का शरीर बताता है कि ये उम्र होगी, यानी उम्र हमारी कुछ और अंदर महसूस होती है ना। मतलब हमें नहीं महसूस होता कि हमारी उम्र क्या है, क्योंकि सोल की कोई उम्र नहीं होती। महसूस उम्र बॉडी से हम लोग करते हैं, लेकिन अंदर से लगता है हम नहीं मरेंगे। वो कोई चीज़ ऐसी है ना जो नश्वर नहीं है, इसीलिए तो हमें लगता है कि सारी दुनिया तो मर रही है लेकिन हम नहीं मरेंगे, इसलिए हम ना मरने की तैयारी करते हैं। लेकिन वो आवाज़ उल्टी सुन लेते हैं। आवाज़ होती है वो सोल की और हम महसूस कर लेते हैं बॉडी की। हम बॉडी को, जबकि बॉडी जिंदा ही नहीं है, बॉडी मुर्दा ही है। हमें काम करना है इसके लिए 3 चीज़ों पे। 4 डोमेन होते हैं जन योगा के हिसाब से। फर्स्ट डोमेन में हम लोग हैं, जिसमें कि सारा कुछ हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिस्ट्रैक्टेड माइंड पे। यानी बॉडी इकट्ठी हो गई है, थोड़ा सा और इंटेलिजेंट हुई, वो बन गया माइंड। और वो माइंड क्या है? डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। ये दुनिया की प्रकृति की रीत है, डिस्ट्रैक्टेड रहेगा ही जब तक कि हम सेकंड डोमेन में नहीं चले जाएंगे। सेकंड डोमेन क्या है? सेकंड डोमेन में क्या होता है? पिछले कल हमने बात की थी, हमें 1 सेकंड में 12 से 14 थॉट्स आते हैं, 1 सेकंड में। तो हम कंसंट्रेटेड कैसे होंगे? योगी की हो जाती है 1 सेकंड में 1 विचार, यानी वो गहरे से सोच पाता है, वो कहीं ड्रिफ्ट नहीं होता। ये सोच रहे हैं, कुछ और करने लगता है, कुछ और सोच रहे हैं, ये करने लग जाते हैं। 1 सेकंड में 1 थॉट होता है उनका। और हमारी
जो श्वास की गति है वो है हमारी 1 मिनट में 10 से 15, और योगी की होती है 1 मिनट में 1 तक आ जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो श्वास लिए बिना भी जिंदा रहता है, प्राणों को अंदर रिवॉल्व करता है, और उसी से कई सालों तक ये डॉक्यूमेंट्री कई ऋषि मुनियों की आज भी आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो मिलेगी। वो कितने सालों तक जिंदा रह पाते हैं प्राणों की शक्ति से। श्वास से बॉडी चलती है, प्राणों से अंदर की मॉलिक्यूलर बॉडी चलती है, तो उनका मॉलिक्यूलर बॉडी पे कमांड आ जाता है। यानी जो सपने में हम शरीर देखते हैं वो है मॉलिक्यूलर बॉडी। हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें श्वास को गहरा करना है, और दूसरा हमें देखना है कि हम कहाँ से अपनी एनर्जी बचाएं ताकि हम और शांत और कितना वेस्टेज ऑफ टाइम हम बचाएंगे, एनर्जी को बचाएंगे, उतना ही हमारा सेक्शन 2 भी डेवलप होगा। और जितना सेक्शन 2 भी डेवलप होगा उतना ही हम सोल के नज़दीक जाएंगे, उतने ही हम गहरे होते चले जाएंगे, उतना ही हमारी पहले शुरू में निर्बीज समाधि होगी। निर्बीज समाधि यानी 5 तत्वों के अंडर ही होगी, लेकिन शरीर मन हमारा शांत होगा। यानी कभी भी हमें 5 तत्व वापसी खींच सकते हैं, यानी दोबारा से हम शरीर लेंगे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनि बाद में दोबारा शरीर से उन्हें आना पड़ता है, दोबारा फिर उनका चक्रव्यूह शुरू होता है। और एक होता है निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि यानी अब उन्हें 5 तत्व की किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं, अब वो उनसे पार हो गए, तो फिर वो परमात्मा हो जाते हैं, फिर वो विलीन हो जाते हैं, दोबारा उनकी शरीर में आने की ज़रूरत नहीं होती। और ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। हम सोचते हैं हमारी बॉडी है तो हम ठीक है। देखा जाए तो बचपन से लेके आज तक इस बॉडी ने दिया क्या है, परेशानियों के अलावा कुछ और दिया है? आज बच्चा पैदा होते पहले माँ को सुइयाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। गहरे में देखो तो सही, पैदा होने में बच्चा भी दुख पाता है और माँ भी दुख पाती है। फिर बच्चा बड़ा होता है, उसके स्कूल की जिम्मेवारियाँ, ये वो कितना सर्कल, और करते करते यही होता है कि हाँ अब मिल जाएगा। जिस चीज़ को हम कहते हैं कि हमें खुशी मिली, गौर से देखो वो सिर्फ एक उत्तेजना थी। किसी का पैदा होना समझो एक तरह से कोई पाप की ग्रंथि ही, देखा जाए तो बीमारियों की जड़ों में हम लोग आते हैं। ऋषि मुनि होते हैं, वो कभी भी दिल करे इस दुनिया में आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, माँ के गर्भ के थ्रू आते हैं, माँ के गर्भ, और बाद में शरीर जलने से हम जाते हैं। हमें इस शरीर से पार का कुछ समझ ही नहीं है, समझ नहीं है, तो इसलिए हम चल नहीं पाते। चलो अब तो हमें समझ आने लगी है जाने का के थ्रू। हमें एक तो गहरी सांस करनी है, एक हमें खाने की रेगुलरिटी और धीरे खाना है। स्लीप का हमें मेंशन 11 से 5 की स्लीप सबसे अच्छी होती है। सेक्स के लिए हमें केयर करनी होगी, सेक्स में हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। जानवरीय प्रवृत्ति जितनी भी है उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। ये सब धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप भी हम चलेंगे। और कोई भी कुछ भी बात हो रही है उसमें क्या हम क्रॉस क्वेश्चनिंग अपने मन में करते हैं, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये हमारी शांति के लिए लाभदायक होगा, तब उस काम को करें, नहीं तो उसको छोड़ दें। हर चीज़ में कसौटी हमारी शांति ही होनी चाहिए। शांति नहीं तो कुछ नहीं। बस पीस को जितना हम, साइलेंस को जितना हम प्रायोरिटी में रखते जाएंगे, अपने आप फूल खिलते जाएंगे, फूल खिलाने नहीं होंगे। माइंड से पार जाके ही कुछ रास्ता है। हम क्या सोचते हैं, माइंड में रह के माइंड को कंट्रोल करना है, जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को छुड़ाना। अब दोनों में शक्ति अपनी लगती है। माइंड से माइंड को, मतलब कई लोग कहते हैं ना थॉटलेस हो जाए, थॉटलेस होने के लिए थॉट इकट्ठा करते हैं हम लोग। मंत्र जाप करना, ये एक तरह से एक थॉट को पकड़ लेते हैं मंत्र जाप वाले, दूसरे थॉट तो हट जाता है, लेकिन फिर मंत्र जाप को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। साइलेंस मतलब कुछ भी नहीं, अपने होने का भी नहीं पता होना। देखा जाए तो हम सपने में सोते हैं, जिस अवस्था में हम पहुंचते हैं, जो हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा देती है, वो कौन सा होता है, जब हमें हमारा खुद का भी नहीं पता होता। योगी उस अवस्था में 24 घंटे रहता है। हमें हर मिनट ये सोचना होगा हमारी गहरी सांस हुई कि नहीं, 1 मिनट में हमारी कितनी सांस है। जितनी कम होती जाएगी, जितनी गहरी होती जाएगी, उतना ही हम अपने जो असली पर्पस है, सोल को जानने का, सोल को समझने का, ये बॉडी एक तरह से शीशा बनना है, तैयार होना है, जिससे कि हमारी सोल जो असली है वो एकदम से प्रतिबिंबित हो जाए और इससे हम मुक्त हो जाएं। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।